प्रिय मित्रों, आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात करते हैं। यह प्रश्न जो मुझे पूछा गया है अपने ही एक मित्र द्वारा, वह है हाउ डू नार्सिसिस्ट ट्रीट फ्रेंड्स। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने दोस्तों से किस तरह से व्यवहार करता है, यह प्रश्न मेरे से पूछा गया है। यह प्रश्न भी बहुत उचित लगता है कि हम जीवन में कितने ही मित्र बनाते हैं और उन मित्रों के साथ में हमारा व्यवहार कुछ समय तक चलता है, कुछ छूट जाते हैं, कुछ साथ में चलते हैं लंबे सफ़र पर। इसलिए उनको समझना भी थोड़ा आवश्यक रहता है। तो अगर आपकी एक नार्सिसिस्ट से मित्रता हो जाती है, जो होगी ही, हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे तो कोई ना कोई नार्सिसिस्ट आएगा ही। तो हमें अगर उनके व्यवहार का थोड़ा पता हो, ध्यान हो, तो शायद ये आसान हो उनको डील करना। पहली बात है कि नार्सिसिस्ट के कोई मित्र नहीं होते, वो किसी का मित्र नहीं होता। आप उसे अपना मित्र समझ सकते हैं, अंतरंग बना सकते हैं, लेकिन वह किसी का मित्र नहीं है, किसी का अंतरंग नहीं हो सकता। वह गुण उसमें है ही नहीं। वो सिर्फ लोगों का उपयोग करना जानते हैं, वो सिर्फ लोगों का यूज करना जानते हैं और हर व्यक्ति की उतनी ही महत्ता है जितना वो उसका यूज कर सकता है, उपयोग कर सकता है। यानी कि ये सिर्फ लोगों का उपयोग करने के लिए है। वो अपने चारों तरफ लोगों को रखते हैं, दोस्तियां बनाते हैं, जैसे हर व्यक्ति बनाता है। बिना दोस्ती के इतना लंबा जीवन चलेगा भी कैसे। वो दोस्त रखते हैं, पर उन दोस्तों को किस लिए रखते हैं? उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए। अब जो प्राप्त करने वाली वस्तु है, चीज़ है, वो कुछ भी हो सकती है। ये खाली अटेंशन हो सकता है, उनका ध्यान हो सकता है, उनके द्वारा उनकी हमेशा जय जयकार करते हैं वो, और उनको कहते हैं, हर बात पे उनके पैर छूते हैं, हर बात पे उनको कहेंगे तुम महान हैं। तो ये एक अटेंशन सीकिंग और एडमिरेशन सीकिंग टेंडेंसी जो उनमें बहुत ज़्यादा होती है, उसके निमित्त या तो उस व्यक्ति का उपयोग कर रहे हैं, या फिर वो व्यक्ति उनको पैसा दे रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, या फिर उस व्यक्ति के साथ रहने से उनका अपना स्तर ऊंचा होता है, स्टेटस ऊंचा होता है। यानी कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो जानबूझ करके, मन में कुछ नहीं है, उनसे दोस्ती करेंगे, उनके साथ घूमेंगे, उनके साथ में पब्लिक में आएंगे, और ये जिससे उनका स्तर ऊंचा होगा। क्योंकि बहुत बड़े, अगर एक जो ऐसे व्यक्ति को जिसको सब लोग जानते हैं, आप उसको अपनी मित्रता दिखाते हैं, तो आपका स्तर बढ़ेगा, उसका स्तर शायद गिरे पर आपका स्तर जरूर बढ़ जाएगा। या फिर जब वो बिल्कुल एकाकीपन में होते हैं तो उनको किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, साथ की बातचीत करने के लिए, समय बिताने के लिए, तो वो उसको समय बिताने के लिए रखते हैं। यानी कि उनका अपना पर्पज़ होता है, अपना उपयोग करना होता है उस व्यक्ति को, और उसी निमित्त वो रखते हैं ना। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वो आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर देंगे, या जो कुछ आपका है उसका उन्होंने उपयोग कर लिया है, तो उसके बाद आप उनके लिए एक खाली दोने जैसे हैं जिसको वो तुरंत डिस्कार्ड कर देंगे। कोई भी नार्सिसिस्ट, जैसे मैंने कहा, वो दोस्त नहीं बना सकते, वो असली दोस्त किसी के हो नहीं सकते, किसी भी व्यक्ति के वो असली दोस्त नहीं हो सकते। जब वो अपने परिवार के और पत्नी के नहीं हो सकते तो आपके कहाँ से हो जाएंगे। तो इसलिए नार्सिसिस्ट अगर किसी का पता है तो उससे कोई दोस्ती या मित्रता या उसके नज़दीक जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि रियल फ्रेंडशिप क्या है।
जैसे हमने कहा कि वो तो इमोशंस उनके फ्लैट हैं, उनको वो समझ है ही नहीं, तो वो क्या समझ पाएंगे एक दोस्त और दोस्ती का महत्व। इसलिए उनको रियल फ्रेंडशिप का अनुभव ही नहीं होता। वो कभी कभी अगर आप उनके मित्र बन गए हैं किसी कारण से, जो पहले मैंने कारण बताए उनके कारण मित्र हैं, तो आप नोट करेंगे कि अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो वो उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं बजाय आपके। ना आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो कभी उनसे मिला है, ऐसे जान पहचान भी नहीं है ज़्यादा, उसके लिए बहुत पोलाइट होगा, और उसके साथ में कोई को वर्कर है, उसका काम करने वाला है, जिसने काम किया है या प्रेजेंट में कर रहा है, उससे भी बड़ा वो दोस्ती दिखाएगा। कोई बड़ी उसको मिल गया अपना पुराना दोस्त जो उसके साथ ड्रिंक्स करता, उससे भी अपनी दोस्त दिखाएगा। लेकिन वह एक लॉन्ग रिलेशनशिप में वो उन सब को अपसेट ही करेगा। उसकी मात्र एक जान पहचान को दिखाने के लिए वो करेगा, चाहे एक असली दोस्त उसके पास में खड़ा है जो उसको असली समझता है। वो तो किसी को असली समझता ही नहीं, लेकिन वो दोस्त उसको असली समझता है, उसका बिल्कुल से ध्यान ही नहीं करेगा। यानी कि अनजान व्यक्ति आएंगे, उनके साथ में बहुत अच्छी तरह से बात करेगा। कुछ उसके कोवर्कर आ सकते हैं, कुछ और इस तरह के लोग आ सकते हैं, उनसे वो बहुत सम्मान से बात करेगा, लेकिन आपको बिल्कुल इग्नोर मारेगा उनके सामने। अब जैसे ही, लेकिन एक खास बात उसकी होती है, आप उसकी विसिनिटी में अगर खड़े रहते हैं, आप जाते नहीं। अक्सर लोग तो ऐसा व्यवहार होगा तो चले जाएंगे, पर कुछ लोग नहीं जाते, तो आप देखेंगे कि जैसे ही वो व्यक्ति सब जाएंगे, यानी कि उसके जान पहचान के, उसके साथ ड्रिंक्स करने वाले, उसका सिनेमा देखने वाले, उसके साथ और कई कामों में मिलने वाले, जिनकी वह अभी तक बहुत प्रशंसा कर रहा था, बहुत अच्छी तरह से उनसे बातें कर रहा था, जैसे ही वो जाएंगे यह उनके बारे में बैड माउथ बोलना शुरू कर देगा, उनकी बुराई शुरू कर देगा। वो कुछ नहीं है, और चाहे वो उसको बड़े गिफ्ट दे के गए हों। कई बार ऐसा होता है कि वो मित्र लोग आते हैं तो गिफ्ट दे जाते हैं, मतलब उसका फ़ायदा पहुंचा के जाते हैं, लेकिन फ़ायदा मिलने के बाद भी जब वो चले जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति जो उनके पास खड़ा है उसके सामने उनकी सबकी बुराई करेंगे, बैड माउथ बात करेंगे। ये उनकी बड़ी खासियत होती है। अब अगर आप नार्सिसिस्ट के क्लोज आ ही गए, आप उनके दोस्त बने गए और उन्होंने आपको अपने थोड़ा सा क्लोजनेस में ले आए, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो एक तरह का सद्व्यवहार है जो उन्होंने आपके साथ किया थोड़े समय के लिए। उसके बाद तो उनका वही साइक्लिक बिहेवियर जो हर किसी के साथ होता है कि पहले जब कोई मिलेगा तो आइडियलिस्टिक बिहेव उससे करेंगे, आइडियलिस्टिक उस व्यक्ति को बताएंगे तो बड़ा अच्छा है, ये है, तेरे में ये खासियत है, वो खासियत है, सब कुछ। और थोड़े दिनों बाद ही वो उसको टीयर डाउन करना शुरू कर देंगे, उसको एक्सपोज करना शुरू कर देंगे, है ना। उसकी गलतियां बता, हर चीज़ वो गलती कर रहा है, वो सही कर ही नहीं रहा है जैसे, और उसके बाद में उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको बिल्कुल आउट कर देंगे। तो ये उनका टिपिकल बिहेवियर होता है कि अगर किसी के साथ में उन्होंने एक रिश्ता बनाया भी, एक दोस्ती कायम की भी, एक जान पहचान कायम की भी, पर वो इनवेरिएबली उसका अंत डिस्कार्ड में होगा, ये निश्चित है ना। इसलिए उनकी जितनी भी दोस्ती है, जितनी भी फ्रेंडशिप है, वो सब उनकी आवश्यकताओं के आधार पे है। उनको जब जरूरत है तो वो दोस्त ढूंढते हैं, लोग ढूंढते हैं, और कोई ना कोई तो उनके उस जाल में फंस ही जाता है। तो उनकी सारी दोस्तियां या जान पहचान या उनका मुस्कुराना, अंदर कोई मुस्कुराहट नहीं है, कुछ नहीं है। वो ऐसी स्माइल चेहरे पे रखेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, इतनी सुंदरता से बात करेंगे, इतने पोलाइटली बात करेंगे कि आप आकर्षित हो जाएंगे। वो बातें बनाना इतना अच्छी तरह से जानते हैं और इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, और इतने ज़्यादा इमोशंस शो करेंगे चेहरे पे और हाव भाव से कि आप फंस ही जाएंगे।
इसलिए उनकी आवश्यकता के पे डिपेंड करता है वो किस व्यक्ति को चूज करते हैं, किस व्यक्ति की तलाश करते हैं। अब आप क्योंकि उसके मित्र हैं तो आप तो हमेशा उसको पहले अपने एक पहली लिस्ट में पहले नंबर पे रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो आपके साथ में किसी भी बात के लिए खड़ा नहीं होगा। आप तो उसकी कहीं बातचीत चल रही है, कहीं कन्वर्सेशन है, कुछ भी है, आप उसको एक फर्स्ट पोजीशन पे रखते हो, है ना। आप उसको ड्यू सिग्निफिकेंट देते हो, आवश्यकता पड़ती है तो आप उसको डिफेंड भी करते हो। लेकिन वह व्यक्ति कभी भी कहीं वार्तालाप हो रही है, कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है, आपको कभी डिफेंड नहीं करेगा, आपको कभी मदद नहीं करेगा। हो सकता है वो उनके साथ में ही मिल जाए। तो इसलिए वो कभी भी अपने बिहेवियर में फेयर नहीं होते। फेयरनेस तो उनके आसपास भी नहीं है, उनके व्यवहार में। तो इसलिए आप उनसे फेयरनेस की डीलिंग में, इमोशनल डीलिंग या बिहेवियर डीलिंग में उसकी आप कल्पना भी नहीं करें अगर आप उनके संपर्क में आते हैं। उनको आपको रिप्लेस करने में, आपको बेइज्जत करने में, आपको आपकी जगह दूसरे व्यक्ति को लाने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। आपने बहुत ही अधिक विश्वास के साथ काम किया, आपने बहुत ही उनके साथ में फेथफुल काम किया, लेकिन वो आपको हटाते हुए एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, सोचेंगे भी नहीं, और आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे ना। एक और उनकी बात होती है, बहुत अजीब बात होती है, वो अपने दोस्तों में कंपटीशन करवाते रहते हैं। जैसे एक फ्रेंड को कहा और उसकी प्रशंसा की, अब उससे क्या होगा कि आप भी प्रेरित होंगे वही काम करने के लिए, उसी की तरह काम करने के लिए। तो आप उसके कंपटीशन में आए। हो सकता है उस मित्र से आपको भी मिले भी नहीं हैं, लेकिन अब आप उस मित्र से कंपटीशन में उतर आए हैं। आप अपने आप से उससे ज़्यादा अच्छा सिद्ध करना चाहते हैं। वह आपके सारे मित्रों से मिल लेंगे, लेकिन अपने मित्रों को कभी भी आपसे नहीं मिलाएंगे। अपने जितने भी उनके नज़दीकी के दोस्त हैं, लोग हैं, परिवार वाले हैं, और भी हैं, उनसे कभी आपको नज़दीक नहीं आने दे सकते। हो सकता है कभी बाई चांस या परिस्थितियाँ ऐसी हों कि उनसे आपको मिलना ही पड़ रहा है, लेकिन उन व्यक्तियों को आपके नज़दीक नहीं आने देंगे। और वो दूरी क्रिएट करने के लिए या तो आपको उनके सामने डिवैल्यू करेंगे या उनको आपके सामने डिवैल्यू करेंगे, या फिर उनको अपने आपस में कंपटीशन करवाएंगे। अब जिस व्यक्ति में इनसाइट है, जो समझदार है, उसके लिए यह एक बहुत ही पैथेटिक और हाइंडसाइट जैसे कहते हैं, उस तरह की सिचुएशन हो जाती है। जो व्यक्ति समझदार है, जो बुद्धिमान है, जिसने अपनी सारी जिंदगी लगा करके कुछ कमाया है, यानी कि ज्ञान अर्जित किया है, वो व्यक्ति जब इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ इस तरह की परिस्थिति में फंस जाता है तो उसको बहुत अपमान महसूस होता है। खास करके जब वह व्यक्ति आपका एम्प्लॉयर हो, आपका बॉस हो, आपका कमांडेंट हो, या आपके ऊपर हो, या परिवार में आपका फादर हो या एल्डर ब्रदर हो। ऐसे कमांडिंग सिचुएशन में जो व्यक्ति आपके साथ में हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस स्थिति को झेलना। अब जितने भी नार्सिसिस्ट होंगे, क्योंकि अब काफ़ी आप उनकी परिस्थिति, उनकी स्थिति समझ गए होंगे, उनकी एक लंबी लिस्ट ऑफ दोस्तों की होती है, क्योंकि वो तो लोगों को सिर्फ उपयोग करना जानते हैं, वो सिर्फ लोगों को यूज़ करना जानते हैं और उसी निमित्त दोस्त बनाते हैं। और जैसे ही वो काम निकला, छोड़ा उसको, फिर कोई पहचानने भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनकी लिस्ट में एक बहुत ही लंबी लिस्ट बन जाती है। लेकिन वो क्या बताएगा? वो ये नहीं कहेगा कि साहब ये दोस्त मेरी गलती के कारण चले गया। वो नहीं, ये बहुत ही ना जीलस थे, बहुत ही कमीने थे,
ये मुझे बहुत ही धमकाते थे, इसलिए मैंने इन सब से पीछा छुड़वा लिया। यानी कि वो लगाएगा कि ये तो बहुत ही जेलस लोग थे, गंदे लोग थे, मेरे से प्रतिस्पर्धा में लग गए, बहुत ही कमीने लोग थे, मेरा पैसा खा जाते थे या फिर मुझे डराते थे, तो इन कारणों से मैंने उसको छोड़ दिया। यानी कि वो सारा का सारा दोष जो है वो अपने पूर्व दोस्तों पे डालेंगे और लिस्ट उनकी एक लंबी होगी, जान पहचान वालों की। प्राय कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जो उसके संपर्क में कभी आया नहीं है और उसने उसको दोस्त बनाया नहीं है। पर वो दोस्त बनाने का यही होता है, मतलब साधने का, जिससे सद गया उसको ठीक है, नहीं तो इंसल्ट करके सबको निकालना तो है ही। और जब उनको छोड़ेंगे तो बड़े इंसल्टिंग वे में उनको छोड़ेंगे, उनका अपमान करके उनको छोड़ेंगे। वो कभी भी हाथ जोड़ के या सम्मान से किसी भी व्यक्ति को छोड़ ही नहीं सकते। उन्होंने अंत में उसका अपमान करना ही है, सिवाय उसके जो उसका एक एटर्नल सोर्स ऑफ हेल्प है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत लंबे समय के लिए उससे लालच है, वो उसकी देने की स्थिति में है, ऐसे व्यक्ति को वो छोड़ेंगे नहीं, उसके पीछे वो अपने लगे रहेंगे और उसको हर तरह से उसका सम्मान भी करेंगे, उसको पैसे भी देते रहेंगे, उसको वो नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिसके बहुत पैसा है या बहुत बड़ा पॉलिटिकल कोई व्यक्ति है, पॉलिटिक्स में उसकी बहुत पहुंच है और उसको उसकी ज़रूरत जीवन भर पड़ सकती है, तो वो उसके साथ में एक मधुमक्खी की तरह लगे रहेंगे, चूसते रहेंगे। यानी क्योंकि जो उसके बदले में उसको रस मिल रहा है वो जो बहुत मीठा है, तो वो उस रस को से कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उनका कोई उनके साथ में इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वो हो सकता है उनकी बहुत मदद करें, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके केयर के लिए, हर चीज़ के लिए वो उनकी मदद करें, लेकिन उनमें किसी भी तरह का कोई इमोशनल अटैचमेंट जो है वो उनके साथ में नहीं होगा, न हो सकता है, क्योंकि उसके लिए तो बने ही नहीं हैं ना। वो क्या करता है कि जो कुछ फेवर्ड लोग होते हैं उनको स्पेशल कंपैरिजन करता है उनका, है ना। सब स्पेशल कंपेयरिंग, जो खास यूज के लोग हैं उनकी भी आपस में वह कंपैरिजन करना शुरू कर देता है, एक दूसरे को इस तरह से बताता है जैसे कि वो व्यक्ति उसके लिए ज़्यादा करे, यानी कि उसकी ज़्यादा हेल्प करने के लिए उनको वो कंपटीशन में डाल देता है। यह एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन इसी को कहते हैं। हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव वही है, कब किसकी प्रशंसा करके कितने देर तक प्रशंसा करनी है, कब तक प्रशंसा करनी है, और वो समय कुछ मिनटों से लेकर के ज़िंदगी भर का हो सकता है। लेकिन उसको बनाए रखना कि एक व्यक्ति को आपने 10 मिनट में उपयोग करके फेंक दिया और दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन भर चिपके रहे, इसी लालसा में, क्योंकि उसके साथ में आपको मधु मिल रहा है, मिठास उसकी मिल रही है और उसको आप ज़िंदगी भर खींचना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ज़िंदगी भर नहीं रहता, कभी ना कभी बीच में, कभी ना कभी तो उसका सीमा आती होगी। इतना लंबा संपर्क मेरा किसी नार्सिसिस्ट के साथ नहीं रहा ना। तो इसलिए क्या होता है कि ये सारा उसका व्यवहार जो है कि इस व्यवहार से समझ में यह आता है कि वह व्यक्ति ही अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप उसको पूछेंगे तो उसके लिए हर व्यक्ति प्रॉब्लम है, जबकि वस्तुतः वो खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दूसरों के लिए। लेकिन उसका अपना परसेप्शन ये है कि सारे लोग मेरे लिए प्रॉब्लम है, सारे लोग जो हैं वो मेरे लिए प्रॉब्लम है और मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। उसको अच्छा आदमी ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता। क्यों? कि न तो उसमें अच्छे की समझ है, न वो खुद अच्छा है ना। वो तो गंदगी का खजाना है एक, जिसमें सिवाय गंदगी कुछ भरी हुई नहीं है, और वही उससे बाहर आ सकती है। हाँ, कुछ समय के लिए वो अपने को कैमोफ्लाइज करके अपने मतलब के लिए वो बड़ा अच्छा बन के आपको दिखाएगा, और उस पीरियड में आप
बेवकूफ़ भी बन जाएंगे और उसकी बहुत प्रशंसाएं भी कर देंगे। यही कैच पॉइंट होता है कि उस पीरियड में जब वो आपको आइडियलिस्टिक शो कर रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, यह खतरनाक कैच है कि उस वक्त आप उसके इतने ज़्यादा नज़दीक और इतना अच्छा समझने लग जाते हैं और आप उसकी अच्छाई की इतनी ज़्यादा प्रशंसा कर देते हैं, आप लोगों को इतना ज़्यादा बता देते हैं अपनी विसिनिटी में उसकी अच्छाइयों को, उसके एम्बिशंस को, हर चीज़ को, कि अब आप बुराई कैसे करोगे। दूसरा क्या करते हैं वो, कि जैसे मान लो वो आपकी पत्नी है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अब उस पत्नी ने, अगर वो नार्सिसिस्ट है, तो वो आपकी जो अंतिम स्थिति आएगी उससे पहले ही आपके परिवार को, आपके पेरेंट्स को, आपके ब्रदर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर्स को, अपने सारे रिश्तेदारों को वो आपके अगेंस्ट में इतना ज़्यादा बोल चुके होते हैं, वो ऐसा एक माहौल बता चुके होते हैं आपकी बिना ज्ञान के। क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप उसका कुछ निवारण कर सकते हैं, लेकिन बिना आपके ज्ञान के वो धीरे धीरे सबके सामने, और जिस दिन वो झगड़ा सामने आता है दोनों का, तो सब दोष आप पे देंगे, क्योंकि आपने तो कुछ ऐसा किया नहीं, आपने तो किसी को बताया नहीं, क्योंकि आप तो अपना परिवार चलाने के लिए या उसके के लिए हर बार उसकी प्रशंसा ही कर रहे थे, हर किसी को अच्छा ही कह रहे थे कि बहुत अच्छा है। मतलब जैसे मैं बताऊँ, किसी की पत्नी है या पत्नी के लिए पति है, तो वो पत्नी सबको सामने तो यही बताती रही, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। एक आम आदमी यही कहेगा। अब जब एक्सपोजर होगा, वो चाहे कंपल्शन था या एक सोशल बिहेवियर की डिमांड थी, लेकिन अब लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो वस्तुतः जो नार्सिसिस्ट है वो तो निकल जाता है बेदाग, और जो उसके साथ में दूसरा उसका टारगेट है, व्यक्ति है, वो हो जाता है बर्बाद, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड इवन फाइनेंशियली आल्सो। धन्यवाद। लेकिन जब आप उसके साथ अच्छे संबंधों में है और वो आइडियलिस्टिक फेज में, आप उसकी बहुत सी बातों को इग्नोर करते जाते हैं। आपको मिलता है सिग्नल्स, पर आप उन सबको इग्नोर करते जाते हैं। बहुत से रेड फ्लैग्स, लाल झंडियाँ बीच में आती हैं, खतरे की झंडियाँ बीच में आती है, खतरे के कई बार सायरन बजते हैं, पर आप उसको इग्नोर करते जाते हैं। क्यों? कि अभी आपने ठान रखा है कि मैंने तो टॉलरेट करना ही है अपनी दोस्ती या फ्रेंडशिप या परिवार बचाने के लिए, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। यहाँ तक कि आप दूसरे लोगों को भी डिफेंड करें, जो बीच में शरारत कर रहे हैं, जो उसके साथी हैं नार्सिसिस्ट के, उनको भी डिफेंड करना शुरू कर दें कि नहीं वो तो बहुत अच्छे आदमी। कोई आदमी कहे कि नहीं वो आपकी पत्नी के साथ में इस तरह से है, तो आप कहेंगे नहीं, आपके पति के साथ में इस तरह से है, तो आप कहेंगे नहीं मेरे पति तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो नहीं कर सकता। तो आप यानी कि अपने गलत लोगों को, गलत उनके जो साथ लोग हैं, उनको भी आप डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। और आप बहुत सारे जो फॉल्ट आपको नज़र आएंगे भी या लोग बताएंगे भी नार्सिसिस्ट में, आप उनको माफ़ करते जाएंगे। आप एक काइंडनेस का बिहेवियर उनके साथ में करेंगे, क्योंकि कहीं आप मन में उस रिश्ते को, उस दोस्ती को निभाना चाहते हैं, आप उसको आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं। लेकिन वो तो आपके इमोशंस से प्ले करेंगे, वो तो आपके इमोशंस की केयर करते नहीं, एंड वो अपने मूड्स जो उनके चेंज होंगे, जब कभी आपने शिकायत की भी उनके व्यवहार की कि भाई अचानक ऐसा कैसा हो गया, मूड कैसा हुआ, आपका मूड ख़राब क्यों हो गया, तो वो मूड ख़राब होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर ही फिक्स करेंगे। और कभी कभार आप ये महसूस भी करना शुरू कर देंगे कि हाँ मेरे से वो गलती हो गई, इसलिए मूड जो है इनका बिगड़ गया। इस तरह से आप बिल्कुल उनके अंडर में
कभी कभी ये सब जगह नहीं होता, लेकिन आइडियलिस्टिक फेज में हो जाता है कि आप हर बात के लिए आप अपनी फ्रेंडशिप में फिक्सअप जो उसका जो है उसका सॉल्यूशन जो है, जो रिश्तों के अंदर तनाव आ रहा है उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी आप ये सोचते भी हैं, क्योंकि वो इतनी बार आपको कहा जाता है कि शायद दोष मेरे में ही है। आप मान लीजिए कहीं काम कर रहे हैं किसी नार्सिसिस्ट के पास में, तो वो इतनी बार आपको बातें इस तरह से बताएगा या लोगों से कहलवाएगा कि आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ। तो वह बड़ी विकट स्थिति रहती है। लेकिन उसके बाद में आपको एंजाइटी होना शुरू होती है, क्योंकि एक फिक्सअप, 2 फिक्सअप, 3 फिक्सअप तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब मल्टीपल फिक्सअप्स होते हैं, आप एक प्रतिदिन का वो चीज़ एक व्यवहार चीज़ बन, अब वह चीज़ आपके एक व्यवहार में आ गई, इवेंचुअली फाइनली ये आपको एंजाइटी कॉज कर देगी। और एंजाइटी कॉज करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होने लगेगा। आप अपने आप को दोष देना शुरू करेंगे, और कभी कभी व्यक्ति अपने डिप्रेशन में भी जा सकता है। ये सब क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि वो जो नार्सिसिस्ट था वो आपके इमोशंस से खेल रहा था। इसीलिए उनको कहा गया है इमोशनल वैम्पायर्स। जैसे वैम्पायर्स खून चूसने वाले वैम्पायर्स होती हैं, ये लोग वैम्पायर जो हैं, नार्सिसिस्ट लोग जो हैं, वो इमोशनल वैम्पायर्स होते हैं। वो आपके इमोशनल को खींचते जाते हैं, चूसते जाते हैं, और फाइनली जैसे मैंने कहा आपको एंशियस स्टेज में डाल दिया, डिप्रेशन के स्टेज में आप आ गए और आप किम कर्तव्य मूड से हो जाते हैं, और यह एक बहुत खराब स्थिति होती है। इसलिए उनसे बचना, क्योंकि आपको इमोशनली ड्रेन आउट कर देंगे, आप बिल्कुल इमोशनली ड्रेन आउट हो जाएंगे। और एक सच्चा जो व्यक्ति होता है वो तो अपने सच्चे इमोशंस से काम करता है, उसमें तो वो तो नार्सिसिस्ट नहीं है। इसलिए नार्सिसिस्ट वैम्पायर है, वो आपके सारे के सारे इमोशंस को ड्रेन आउट करके ले जाए और आपको डिप्रेशन में, एंजाइटी में छोड़ के चला जाएगा। इसलिए जब आप फाइनली आप डिसअपॉइंटेड हो गए, जब आप बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, जो कि इनएविटेबल है, उससे कोई आपको बचा नहीं सकता। अगर लंबे रिलेशनशिप में आप नार्सिसिस्ट के साथ आ गए हैं तो ये निश्चित रूप से आप ये होगा ही, that you will be emotionally drained away। आप एंजाइटी और डिप्रेशन में जाएंगे ही। अब वो आपके नाम को बदनाम करना शुरू करेंगे। कुछ तो पहले कर ही रहे थे, अब तो उनके पास कुछ एविडेंसेस भी आने लगे आपके एंजाइटी और डिप्रेशन के। तो अब वो आपको बदनाम करना शुरू कर देंगे, आपके नाम को स्मीयर करना शुरू कर देंगे, ये बताना शुरू करेंगे कि ये आदमी है ही प्रॉब्लम, मेरी सारी प्रॉब्लम्स इसके कारण हुई। मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, पर इस व्यक्ति ने मेरे लिए सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। अगर पति है या पत्नी है या जो कुछ भी है, वो नार्सिसिस्ट ये कहेगा कि इसने मेरा जीवन खराब कर दिया। मैं तो बहुत अच्छी थी, या मैं बहुत अच्छा था, इसलिए मेरा, या दोस्तों की बात है, बिजनेस पार्टनर की बात है। आप बिजनेस पार्टनर भी किसी के हो सकते हैं, जहाँ पे, या आप सर्विस में है, सबऑर्डिनेटर मास्टर का सवाल है, नौकरी में है, या आर्मी में आपका बडी है, आपका इमीडिएट ऑफिसर है, लंबे टाइम से आपको साथ रहना पड़ा है, या कहीं भी किसी भी सिचुएशन में वह व्यक्ति ये सिद्ध कर देगा कि हर प्रॉब्लम का, हर चीज़ का कारण तो ये था। और नार्सिसिस्ट खुद अपने आप चुपचाप उसमें से बिल्कुल साफ बाहर निकल जाएगा। और उसने पहले ही, जैसे मैंने कहा, इतना अच्छा बैकग्राउंड बन चुका था कि लोग जो हैं वो सब उस पर विश्वास करेंगे, आप पे कोई
विश्वास नहीं करेगा, आपको सब लोग मिसट्रीट करेंगे और न ही आपको कोई डिफेंड करने वाला मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ तो आपके और नार्सिसिस्ट के बीच में हो रहा था। तो कोई उस सत्यता को बताने वाला भी शेष नहीं है। तो ये था एक फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप नार्सिसिस्ट के साथ होने के और उसके अंजाम के। धन्यवाद।